शुरू करते हैं हम लोग मार्कशिक। मार्कशिक को हम लोग क्या कहते हैं? पायराइट कहते हैं। पायराइट मतलब एक मिनरल ऑरिजिन ड्रग है, कहीं ना कहीं ये धातुगत द्रव है, कहीं मिनरल मतलब कहीं ना कहीं मतलब खदानों से निकाला जाता है, ठीक है। पायराइट मतलब ग्रुप ऑफ मिनरल्स। पायराइट में क्या आता है? ग्रुप ऑफ मिनरल, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, चेल्को पायराइट, इस टाइप के पायराइट्स आते हैं, ठीक है बच्चों। तो आयुर्वेद मतानुसार इसके कितने भेद हैं? आयुर्वेद मतानुसार इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर्ण मार्कशिक, रजत मार्कशिक, कांस्य मार्कशिक। देखो हम कांस्य मार्कशिक के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्वर्ण मार्कशिक और रजत मार्कशिक। स्वर्ण मार्कशिक को कहते हैं कॉपर पायराइट और रजत मार्कशिक को कहते हैं आयरन पायराइट। कहीं ना कहीं इसका फॉर्मूला अगर टीचर को अच्छा फंस गया तो इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? CuFeS2 या Fe2S3 या ये भी फॉर्मूला हो सकता है CuFe2S3 Fe2S3, ठीक है। इस तरीके इसमें से कोई भी फॉर्मूला पूछ सकता है, दोनों ही सही हैं, ठीक है। कई किताबों में CuFe2S3 करके लिखा हुआ है, वो भी सही है, ठीक है। स्वर्ण मार्कशिक और रजत मार्कशिक धातुओं के अनुसार वर्गीकरण उनके वर्ण के आधार, वर्ण मतलब उनके कलर के आधार पर हमने किया है। देखो जो सोने की जैसे पीली कलर की होगी मार्कशिक, उसे क्या कहा? स्वर्ण मार्कशिक। और जो बिल्कुल व्हाइटिश कलर की होगी उसे रजत मार्कशिक कहा गया। जैसे स्वर्ण मार्कशिक सोने जैसी आभा वाला, ठीक है। रजत मार्कशिक चांदी जैसी आभा, चांदी ज़्यादा चमकती है ना। कांस्य मार्कशिक कैसी होगी? कृष्ण वर्ण मतलब काली, हल्की सी काली होगी। कुछ आचार्यों ने स्वर्ण के अंश ट्रेसेस पाए जाते हैं। कुछ आचार्यों ने ये कहा है कि इसमें स्वर्ण के ट्रेसेस पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर स्वर्ण मार्कशिक निकलती है वहीं पर स्वर्ण भी निकलता है। इन्होंने कुछ आचार्यों का ये मानना है कि इसमें स्वर्ण के ट्रेसेस पाए जाते हैं, अंश पाए जाते हैं, मतलब ट्रेसेस पाए जाते हैं, इसलिए स्वर्ण मार्कशिक कहा गया, ठीक है। भैषज रत्नावली में एक चैप्टर है, उसका नाम है आभाव प्रकरण। आभाव प्रकरण में प्रतिनिधि द्रव्यों का वर्णन किया गया है। तो उसमें क्या कहा जाता है? स्वर्ण भस्म के अभाव में हम लोग स्वर्ण मार्कशिक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्वर्ण भस्म बहुत महंगी होती है, कहीं नहीं अवेलेबल है, तो उसकी जगह हम लोग स्वर्ण मार्कशिक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो भी वही काम करेगी जो स्वर्ण करता है। इतिहास बृहत्त्रयी रसशास्त्र के सभी ग्रंथों में इसका वर्णन मिला। देखो चरक और सुश्रुत संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है हम लोगों को, और रसशास्त्र में तो सब में वर्णन मिलता ही मिलता है, सारी ग्रंथों में। प्राप्ति स्थान स्वर्ण के खदानों में प्राप्त होती है। जैसे कि KGF देखे मूवी, KGF में क्या होता है? KGF में बेसिकली होता है, KGF में क्या है? गोल्ड फील्ड है ना, इसके ऊपर मूवी बनी KGF 1 KGF 2, वहीं से ये निकाला गया एक तरीके, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। उसका हम लोग पढ़ सकते हैं इसके पर्याय। इसके पर्याय क्या हैं? पर्याय इसके देखो सुवर्ण मार्कशिक, हेम मार्कशिक, स्वर्ण मार्कशिक, धातु मार्कशिक। ये तापी नदी के किनारे पाया जाता है, इसलिए इसका पर्याय हो जाए तापी, जो ताप पे। तो कोई देखो दो इसके याद कर लें, दो इसके याद कर लें। जैसे स्वर्ण मार्कशिक और देखो सुवर्ण मार्कशिक और स्वर्ण मार्कशिक याद हो जाएगा। इधर साइड तापिज और ताप याद हो जाएगा, तापिज और ताप याद हो जाएगा, ठीक है। भेद कौन से हैं? भेद हम लोग बेसिकली 2 को डिटेल में पढ़ेंगे, स्वर्ण मार्कशिक, रजत मार्कशिक। होते कितने प्रकार? वर्ण के आधार पर मतलब कलर के आधार पर कितने हमने बताए थे शुरू में? पीत, शुक्ल और रक्त। अगर रक्त वर्ण का है तो कांस्य मार्कशिक, अगर शुक्ल वर्ण का मतलब सफ़ेद कलर का है तो रजत मार्कशिक, और अगर पीत वर्ण का मतलब पीले रंग का है तो स्वर्ण मार्कशिक। ग्राह्य स्वरूप स्वर्ण मार्कशिक का ये वाला आपको श्लोक का ये वाला वर्ड याद करना है, कोणो अच्छितम। ये इसका मतलब डिग्निस्टिक फीचर है, एक तरीके से कह सकते हो। कोणों का अभाव, इसमें कोई भी कोण नहीं होगा, मतलब ये सिलेंड्रिकल टाइप का होगा या स्फेरिकल टाइप का कुछ होगा, ठीक है। शुद्ध स्वर्ण में कोई कोण यानी कोई एंगल नहीं बनता है, ठीक है। मतलब प्रॉपर स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल शेप होगा, ठीक है। अब स्वर्ण मार्कशिक को हम लोग पहचानेंगे कैसे? देखो कसौटी जो पत्थर होता है, पहले के सोना के रखते एक पत्थर रखते थे, कसौटी का पत्थर उसे कहते थे। उस पर अपना सोना घिस के पता करते थे कि सोना असली है नकली है। तो उसी पत्थर के बारे में हम लोग बात करेंगे। कसौटी पर घिसने पर रक्त वर्ण की रेखाएं निकलती हैं। अगर स्वर्ण मार्कशिक को घिसेंगे तो रक्त वर्ण की, स्वर्ण को घिसेंगे, स्वर्ण मार्कशिक को घिसेंगे तो स्वर्ण वर्ण की रेखाएं निकलेंगी, और स्वर्ण को घिसेंगे तो रक्त वर्ण की रेखाएं निकलेंगी, ठीक है। तो वो लोग अगर रक्त वर्ण की रेखाएं निकल गई तो वो लोग जान गया कि हाँ सोनार जान गया कि हाँ सोना शुद्ध है, ठीक है, अच्छा है। अगर हमने स्वर्ण मार्कशिक को घिसते हैं तो स्वर्ण वर्ण की रेखा निकलती है, हो सकता है इसके कारण भी इसका नाम स्वर्ण मार्कशिक रखा गया हो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मोर्स स्केल होती है जो आदमी मतलब जो मतलब उसकी कठोरता नापती है, ठीक है। अगर मोर्स स्केल में अगर किसी का 10 है, जैसे मान लो हीरे का 10 है मोर्स स्केल पर, तो हीरा सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है। किसी का 1 है, वो सबसे ज़्यादा कोमल है, ठीक है। ग्राह्य स्वरूप क्या है? स्वर्ण मार्कशिक में येलो स्पॉट पाए जाते हैं। येलो देखो स्वर्ण मार्कशिक में देखा, जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम लोग बात करें तो स्वर्ण मार्कशिक में येलो स्पॉट ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उसे स्वर्ण मार्कशिक। रजत मार्कशिक में भी पाए जाते हैं लेकिन संख्या में उससे कम होते हैं, ठीक है। स्वर्ण मार्कशिक ग्राह्य स्वरूप, अगर आप ग्राह्य स्वरूप का श्लोक याद कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं याद कर सकते तो एटलीस्ट हिंदी तो याद ही कर लें, ठीक है। स्निग्धम गुरु श्यामल आकृति किंचित केशे सुवर्ण धातु सुप्रकाशम कोणोचितम स्वर्ण समान वर्णम सुवर्ण मार्कशिक प्रशस्तम। क्या कहा गया? स्निग्ध माने चिकना होना चाहिए, गुरु माने भारी होना चाहिए। देखो ये सब में आएगा, जितनी भी धातुएं पढ़ाएंगे स्निग्ध और गुरु सब में आएगा, ठीक है। ये याद कर लीजिए, ये सारी धातु हमें कॉमन मिलेगा, ठीक है। श्यामल आकृति यानी ब्लूइश, मतलब कहीं ना कहीं ब्लैकिश कलर की होनी चाहिए, ठीक है।
किंचित कशे मतलब कसौटी पर घिसने पर सुवर्ण धुति प्रकाशम, यानी सुवर्ण के समान रेखाएं होनी चाहिए, कोणोचिता माने कोणों से रहित होनी चाहिए, स्वर्ण समान माना स्वर्ण की आभा वाला होना चाहिए। ठीक है, ये इसके ग्राह्य स्वरूप है। कैसे? स्वर्ण माक्षी को हमें ग्रहण करना चाहिए, मतलब खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, करम परम वे गुरुता वीनम प्रवत्त कोणम खरलो का हम। ठीक है, खरम परम यानी कि जो देखो पहले इसी का उल्टा अगर करोगे ना तो हो जाएगा। देखो स्निग्ध था तो खा रहे थे, खर होगा तो नहीं खाएंगे। गुरु था तो खा रहे थे, गुरु नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। प्रवत्त कोणम जिसमें कोण नहीं थे वो खा रहे थे, जिसमें कोण हो गया वो नहीं खाएंगे। खरलो लोहे की आवा वाला हो, देखो इसमें कहते हैं स्वर्ण की आवा वाला था, खा रहे थे, लोहे की आवा वाला हो तो नहीं खाएंगे। इसी का उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, रजत माक्षिक ग्राह्य, तो रजत माक्षिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्निग्धम सा कोणम गुरु स वर्तुल रजतो जो उज्जलम रौप्य वाच्य कची काढ़्यम आढ़्यम जाते तदोप्यम माक्षिकम। ठीक है, जाते तद रौप्य माक्षिकम। ठीक है, स्निग्धम माने चिकना होना चाहिए, सकोण माने कोण युक्त होना चाहिए। इसकी खास बात है सकोणम, कोण युक्त, वो क्या था कोण से रहित होना चाहिए, लेकिन ये कोण युक्त होना चाहिए। गुरु माने भारी होना चाहिए, वर्तुल माने स्फेरिकल शेप का होना चाहिए। तो इसके अगर कोरिलेशन हम लोग करें तो कहीं ना कहीं हम लोग फुटबॉल से कोरिलेट कर सकते हैं इसे। ठीक है, रजतो उज्ज्वलम माने रजत की आवा वाला होना चाहिए, चांदी। ठीक है, रौप्य वच्च अडिकम मतलब चमक, इसमें देखो तुम देखो सोना और चांदी को अगर कंपेयर करोगे, अगर असली चांदी है तो चांदी ज़्यादा चमकती है सोने से। ठीक है, तो ये ज़्यादा चमकना चाहिए। रजत माक्षिक आग्रह, आग्रह क्या होता है? सामलम लघु रूक्षम कसे अति मलिन अच्छति आवर्तुलम विवर्णस्य हेयम स्याद रौप्य माक्षिकम। अब आग्रह मतलब किस माक्षिक को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मलयुक्त माक्षिक को नहीं खाना चाहिए। गुरु था तो हल्का नहीं खाना चाहिए। स्निग्धता को रुक्ष होना नहीं है। कसौटी पर घिसने पर अति मलिन रेखा खींचे, पहले अगर अति मलिन रेखा खींच रहा है तो उसे बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, वर्तुल रहित यानी वर्तुल रहित होना, स्फेरिकल शेप मतलब इरेगुलर शेप हो तो नहीं खाना है। हल्के वर्ण का माक्षिक आग्रह माना गया है। हम लोग माक्षिक का आप शोधन पढ़ेंगे। शोधन की इसकी दो विधि बताई गई, आप दोनों में से कोई एक याद कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनेशन अगर प्रेफरेंस देगा तो शोधन विधि को देता है लिखकर। अगर आप शोधन विधि लेके आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, निषेचन विधि भी है, नो डाउट आप याद कर सकते हैं, लेकिन शोधन विधि लेके आएंगे तो डेफिनेटली नंबर ज़्यादा मिलेंगे सामने वाले से अगर वो निषेचन लिखा है। ठीक है, स्वर्ण माक्षिक क्या है, विधि क्या है इसकी? दोला यंत्र विधि से हम लोग क्या करते हैं? शोधन करते हैं, निषेचन करते हैं। निषेचन माने निर्वाप, परिभाषा में जाके पता करिए निषेचन क्या है। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत समझाऊंगा, किसी को डाउट हो तो जाके परिभाषा मैंने नोट डाल रखे हैं, उस पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कैसे करते हैं शोधन? एरंड तेल लेना है, मातुलुंग नींबू सोरस लेना है, कंद या कंदली कंद सोरस लेना है। इनमें से कोई एक देखो, एरंड तेल ले लो, मातुलुंग नींबू सोरस ले लो, या फिर कंदली कंद सोरस ले लो। इनकी जगह पर समय कितना है? 6 घंटे तक हम लोग शोधन करते हैं। तक शोधन करने से स्वर्ण मार्कशीट शुद्ध हो जाता है। शोधन विधि क्या है पूरी पढ़ा चुका हूँ, तो बार बार पढ़ाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। ठीक है, शोधन करते कैसे बेसिकली मैं आपको स्मॉल में छोटे में बता देता हूँ। शोधन क्या करते हैं? एक मिट्टी का मटका लेते हैं। मटके में क्या लेते हैं? मटके में एक रॉड डाल देते हैं। रॉड में क्या होता है? पोटली को धागे से लटका देते हैं। धागे से लटकाने के बाद उसे क्या करते हैं? नीचे से अग्नि देते हैं। अग्नि देने के बाद कितने घंटे तक अग्नि देनी है? 6 घंटे तक अग्नि देने से शोधन हो जाता है। ठीक है, और आपको ये बताया था पोटली जो होनी चाहिए पूरी तरीके से डूबी रहनी चाहिए, तल पे नहीं होनी चाहिए, ये सब बता चुका हूँ। ठीक है, ये दोला यंत्र, ये डायग्राम जरूर बनाएंगे आप। अगर कोई भी पेपर आता है उसमें अगर शोधन विधि है तो डायग्राम ये वाला मस्ट बनाना है। निषेचन विधि में क्या करते हैं? वरा माने क्या होता है? त्रिफलाक्वाद में त्रिफलाक्वाद में बुझा देने से स्वर्ण मार्कशीट शुद्ध हो जाता है। ठीक है, बुक में सिर्फ बुझा देने से लिखा है, कितनी बार लिखा ये बुक में स्पेसिफाई नहीं किया था, इसलिए मैंने भी नहीं लिखा। ठीक है, वैसे नॉर्मली इसमें अधिकतर अगर चीज़ों में नहीं दिया गया तो 7 बार लिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया तो मत लिखना। ठीक है, हो सकता है किसी बुक में अगर 7 बार लिया हो तो वो सही लिखा है। ठीक है, रजत मार्कशीट शोधन मर्शेन सुनापी दोला यंत्र सिद्धिनाथ, तो वही है दोला मेष संगी सूरत से दोला यंत्र में शोधन करना है। शोधन कैसे करना है ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, मारण कैसे करते हैं इसका? स्वर्ण मार्कशीट और रजत मार्कशीट सेम विधि से मारण करते हैं। पहले इसे लिखना कैसे है पेपर में? देखो, पहले लिखना है मारक द्रव्य, फिर क्या लिखना है? मारण, पहले मारक द्रव्य लिखना, फिर मारण द्रव्य लिखना, फिर भावना लिखने, भावना द्रव्य लिखना, भावना समय लिखना, फिर पुट और पुट संख्या और पुट प्रकार। इस तरह आप लिखेंगे। जैसे मैंने इसमें पहली वाली प्रोसेस में क्या लिखा है? पहले मारण द्रव्य लिखा, जैसे शोधित स्वर्ण या रजत मार्कशीट। स्वर्ण मार्कशीट शोधित वाला, शोधन कर चुके ना, तो शोधित वाला लेना है। उसके बाद क्या मारक द्रव्य क्या है? इसमें गंधक। भावना द्रव्य क्या है? मातुलुंग नींबू सोरस। पुट कितनी देनी? बराबर पुट 5 बार देते हैं। अगर आपने पेपर में कहीं गलती से आपके पास टाइम ना बचा तो सिर्फ आप ये 5 पॉइंट लिखे जाएंगे, तब भी आपको टीचर 2 या 2.5 नंबर दे देगा, क्योंकि टीचर समझ जाएगी कि आपको पूरा आता है।
वैसे यार लिखना तो पूरा ही पूरा है, अगर कहीं बाई चांस अगर कभी कोई टाइम नहीं बचता है, आपको पूरा उदाहरण लिखना है, हाँ टाइम नहीं बचा हुआ, टाइम बचा है सिर्फ 1 मिनट, तो आप सिर्फ इतने 5 पॉइंट लिख के भी आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि टीचर समझ जाएगा पूरा इसे आता था, बच्चे के पास टाइम नहीं रहा होगा। शुद्ध मार्कशीट, शुद्ध मार्कशीट लेना है, गंधक लेना है, संभाग में मातृलिंग नींबू स्वरस से भावना देनी है, फिर चक्रिका बनानी है, स्राव संपुट में रखकर बरहा पुट देना, कितनी बार 5 बार देना है, स्वंग सिद्ध होने पर खल यंत्र में भस्म प्राप्त करें, ठीक है। अगर भस्म 5 फुट में बनी नहीं बनी तो और भी ज़्यादा फुट देंगे, वैसे 5 फुट से पहले ही बन जाती है प्रैक्टिकली, अगर देखा जाए प्रैक्टिकल हम लोगों ने करके देखा था तो 5 फुट से पहले ही बन रही थी, हो सकता है आपके कॉलेज में कराया गया हो। मारण विधि क्या है? सेकंड। मारण विधि सेकंड में क्या है? इसमें कोई मारक द्रव्य लिया नहीं गया, तो ये विधि काफ़ी अनकॉमन हो जाती है, पढ़ सकते हैं इसे। इसमें क्या करना है? मार्कशीट लेना है, मार्कशीट के बाद भावना द्रव्य नींबू सुरस लेना है और बरहा पुट देना है 10 बार। तो उसमें कितनी बार दे रहे थे? उसमें 5 बार दे रहे थे ना, उसमें मारक द्रव्य भी लिया गया था, गंधक वगैरह, इसमें मारक द्रव्य नहीं लिया इसलिए 10 बार दे रहे हैं। मात्रा इसकी इंपॉर्टेंट है, मात्रा आधे से 2 रत्ती है, ठीक है, सबकी आधे से 2 रत्ती है, किसी की अलग होगी तो मैं स्पेसिफाई करके बता दूंगा, अगर जिसकी ना बताऊँ तो समझ लेना आधे से 2 रत्ती है, ठीक है। इसके गुणकर्म क्या है? परम रसायन है, मतलब श्रेष्ठ रसायन से माना गया। स्वर को अच्छा करने वाला, अगर किसी का स्वर कर्कश हो गया, जैसे गाना गाने का शौक है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। चाक्षुष, अगर किसी की आंखों पे चश्मा लगा हुआ तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। त्रिदोष गण, मतलब त्रिदोष बात विद कब तीनों का समन करता है। 6 रोग, इमिकेशन, मतलब किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गई तो उसमें भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वस्ती वेदना, किसी की वस्ती प्रदेश में वेदना हो रही हो। में हानि, मतलब प्रमेय रोग हो गया, डायबिटीज़ में भी काफ़ी अच्छा काम करता है ये। कुष्ठ, मतलब स्किन डिजीज, स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो। पांडु शफ्थु शोथ, यानी पांडु रोग में जो हाथ पैर फूल जाते हैं उसमें भी ये कारगर साबित होता है। जीर्ण, जो किसी को बहुत पुराना बुखार हो तो उसमें भी ये लाभ करेगा। आरुचि मतलब खाने में मन ना लग रहा हो तब भी यह काम करेगा। अग्निमंद, अगर किसी की अग्निमंद हो गई हो तो उसमें भी काम करेगा। अनिंद्रा, किसी को नींद नहीं आ रही। योगवाही होने से यह क्या आता है, अगर इसे दूसरी औषधियों के साथ इस्तेमाल करते हैं तो पता है वो औषधियाँ ज़्यादा पोटेंट हो जाती हैं, एक तरीके से ये कह सकते हो, ठीक है। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोत में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। इसे किसी दूसरी औषधि के साथ दें तो उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। जैसे मान लो हमें देना है नींबुक्वात स्रोत, मतलब वो क्या है, योगवाही नहीं है तो नीमक्वात इसके साथ स्वर्णमाक्षी के साथ मिला के दे देंगे तो क्या नीमक्वात का असर ज़्यादा होगा। अनुपान मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसके आगे ये हाथ बना रखा है। गोघृत, त्रिकटु और त्रिफला। अशुद्ध माक्षिक सेवन जन रोग, अशुद्ध माक्षिक अगर आपने खा लिया बिना शोधन किया तो क्या क्या रोग हो सकते हैं। अशुद्ध माक्षिक सेवन से अंध, देखो नेत्र को सही कर रहा था तो नेत्र खराब हो जाएंगे। कुष्ठ को सही कर रहा तो कुष्ठ खराब हो जाएगा। क्षय रोग को सही कर रहा तो क्षय रोग हो जाएगा, ठीक है। कृमि रोग को सही कर रहा तो कृमि रोग हो जाएंगे। जो सही कर रहा है वो हो जाएगा अगर आपने अशुद्ध माक्षिक खा लिया। अशुद्ध माक्षिक सेवन जन रोगों की चिकित्सा कैसे करनी है हम लोगों को? कुलस्थ क्वाथ लेना है या फिर अनार के छिलके का क्वाथ लेना है। किसके? या अनार के छिलके का क्वाथ लेना है। पीने से अशुद्ध माक्षिक सेवन जन रोग शांत हो जाते हैं। विशिष्ट योग आपके सिलेबस में है तो आप याद करेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। जय चंद्र प्रभा बटी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। जय मंगल रस, मृत्युंजय रस और रतन गर्भ पोटली, ठीक है।